हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसी हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट हम देखेंगे क्या है उनका फीलिंग्स आपको लेकर, ठीक है। उनके थॉट्स, उनके फीलिंग्स, उनके एनर्जीज आपको लेकर क्या सोच रहे होंगे, ये सब हम देखेंगे। आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए। पॉजिटिव रहना है, आपने लंबी गहरी सांस लेना है। आप लोग श्वास लेते हो ना, जैसे अभी बैठ के हाँ श्वास ले रहे हैं या प्राणायाम कुछ भी हम श्वास लेते हैं ना, जैसे बैठे हैं तो एकदम क्या बोलते हैं, नाभि तक आपको श्वास भरना है, ठीक है। लंबी गहरी श्वास का मतलब होता है नाभि तक आपने श्वास भरना है, एकदम धीरे से इनहेल करना है नाभि तक, ठीक है। एक्सेल फिर उतना ही पूरा क्लियर एक्सेल करना है, खाली करना है पेट, ठीक है। तो ऐसे जब आप 5 टाइम्स 10 टाइम्स करेंगे और बहुत एकदम हल्का फील करोगे, रिलैक्स फील करोगे, करके देखना। ओके, एंजाइटी से ना इंस्टेंट आप रिलीफ पाओगे ऐसा करने से, ठीक है। तो चलिए आप लोग यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए अपना, है ना। तब तक मैं डिवाइन से परमिशन लेती हूँ, उनसे मैं उनका मैं आह्वान करती हूँ। थैंक यू सो मच। And thank you all my lovely viewers and thank you YouTube, thank you so much फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, शुक्राना शुक्राना। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के भेजे हुए आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपना ही टैरो चैनल। ओके, और एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप सभी को कि मैं वीडियो जो है पूरा देखना है, आपने अंत तक देखना है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड मैसेज डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस आ सकता है, ठीक है ना। और जो बहुत ही यूज़फुल और ब्यूटीफुल और बिल्कुल डिवाइनली गाइडेड होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसलिए भी नहीं देखना है आधा अधूरा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है और मैं नहीं चाहती कोई ख़तरनाक सा करो। मैं चाहती हूँ आप लोग ब्यूटीफुल करो, पॉजिटिव रहकर कीजिए, खुश होकर कीजिए, जो भी कीजिए कंप्लीट कीजिए, प्यार से कीजिए, स्वीट स्वीट कीजिए, अबंडेंस हो जाओ जिससे करने से। ओके, और मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज, डिवाइन का भेजा हुआ आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स रीडिंग जो है जनरल कलेक्टिव है, जो भी मैसेजेस आपको मिलते हैं वो सारे अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। जो आपकी सिचुएशन के साथ आपको लगे कि हाँ मैच कर रहा है, रिजोनेट कर रहा है, उसी को अपने ऊपर लेना है, अपने ऊपर इम्पोज करना है, ठीक है। बाकी को इग्नोर करना है। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र पड़ेगी रीडिंग भी तभी से शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और वो आंखें बहुत खूबसूरत होगी जो ये रीडिंग पढ़ेगी, ये रीडिंग देखेगी, गाइडेंस फॉलो करेगी, वो पर्सन डिवाइनली होगा, एकदम प्योर सोल होगा वो पर्सन जो रीडिंग फॉलो करेगा। उसमें से जो भी गाइडेंस मिलती है, जो अगर ज़रूरत की होगी तो उसको फॉलो करके अपने जीवन में अप्लाई करेगा, बिल्कुल। और लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ, डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज, आपके पार्टनर का एनर्जी आता है। तो हमें मिला डेथ का कार्ड, घबराने की कोई बात नहीं है, रीयूनियन को शो करता है वो, ठीक है। अभी डिटेल्स बताऊंगी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद पेज ऑफ सॉर्ड्स आया है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Pentacles, Ace of Cups, Queen of Swords,
द मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ डेक में हम देखेंगे डियर द चैरियट। ठीक है जी जी जी। चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग को, दिन बिना देर करे रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। आपके पार्टनर के थॉट्स, फीलिंग्स, आपको लेकर क्या इमोशंस हैं उनके। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों का इनिशियल, आपके पार्टनर का इनिशियल, आपका भी इनिशियल हो सकता है। ठीक है, ए ओ सी, ठीक है, क्यू भी हो सकता है, एस टी एम और पी, ये सब आपके इनिशियल्स हैं, डी सी और टी। ओके, ये आपके इनिशियल्स हैं, आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं। अदर नंबर इज 13 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, 3 नंबर, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, एक नंबर, 1 नंबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और 7 नंबर। मंथ को अगर देखेंगे तो हम जुलाई मंथ, अगस्त, मार्च, जनवरी का महीना हो सकता है। इन्हीं महीनों में, इन्हीं दिनों में और इन्हीं डेट में, डेट बोले तो 13 तारीख को, जैसे कि किसी का बर्थडे भी हो सकता है, किसी का एनिवर्सरी हो सकता है, किसी का कुछ स्पेशल डे हो सकता है, अपने लाइफ का अचीवमेंट डे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, 13 तारीख, 3 तारीख, 8 तारीख, 1 तारीख और 7 तारीख, अभी तक यही नंबर्स आए हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से आप रेजोनेट कर लो ये सारे नंबर्स और इनिशियल्स आपके। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के, दोनों के ही। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। ओपन माइंड होकर देखना है, ट्रिगर नहीं होना है बिल्कुल भी, एकदम स्ट्रॉन्ग बनकर देखना है अपने रीडिंग को। ठीक है, पॉजिटिव माइंड के साथ। ठीक है ना, हाँ जी। तो ये देखने को मिल रहा है हमको कि डेथ का कार्ड जो आया हुआ है ना, जो भी अभी तक जो भी पैटर्न थे लाइफ में आपके साथ, उनका जो रिलेशनशिप था, जो भी मैरिड लाइफ था, जो भी आप लोग जी रहे थे अपना, है ना, रिश्ता आपके पार्टनर के साथ, आपका लव लाइफ में जो जैसे भी आप जी रहे थे ना, जो पुराना पैटर्न था, कुछ इस तरह का पैटर्न था जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गए, दिक्कतें पैदा हो गई, सेपरेशन हो गया, जिसकी वजह से आप लोगों में काफ़ी सारे, एक तरह से जैसे स्ट्रांग बने हो आप लोग, है ना, अपना माइंड डाइवर्ट हो गया आपका, कहीं कहीं का कहीं चला गया, ज़िंदगी के रास्ते किधर से किधर चले गए। तो वो सारे जो भी पैटर्न्स थे जिसकी वजह से ये सब दिक्कतें आई, दिक्कत क्रिएट हुआ आप लोगों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई। जो भी लोग थे जिनके साथ भी वहाँ आपके पार्टनर का उठना बैठना था, जो भी थर्ड पार्टी होती थी, है ना, जो कुछ भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशंस में आप लोग जी रहे थे, आपके पार्टनर आपको टॉर्चर कर रहे थे, कुछ भी उनका पैटर्न था, सब का वो ख़त्म करके जो है ख़त्म हो चुका है। ठीक है, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो न्यू बिगनिंग की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, न्यू बिगनिंग करेंगे आपके साथ, रीयूनाइट होंगे आपके साथ। ठीक है ना, दोबारा से मिलन होगा आप लोगों का। तो इस तरह के थॉट्स में आपके पार्टनर अभी हैं, उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। अब बिल्कुल सवेरा होगा, नया सवेरा होगा, न्यू लाइफ होगी, न्यू बर्थ होगा आप लोगों के रिश्ते का। ठीक है, और जिसकी वजह से उनकी इस वक्त की यही एनर्जी है कि अब सब कुछ इस तरह से, मैं अपना पैटर्न पुराना, जो भी मेरी आदतें थी, जो भी मेरा, जो भी मुझे कोई ऐसी इस तरह की कुछ एडिक्शन भी तो हो सकती है ना, एडिक्शन जिसकी वजह से वो संभल ही नहीं पाते हो, अपने आप को कंट्रोल कर ही नहीं पाते हो, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हो, एडिक्शन में फंस गए हो, अपने सर्कल में फंस गए हो, मतलब जहाँ पे गेट टुगेदर करते हो, इस तरह का आपकी तरफ आपसे बात करना चाहते हो, उधर उलझ जाते हो। कई सारी चीज़ें हैं जो सब कुछ को वो समझते हुए अवेकन होकर जो है आप सब कुछ को ख़त्म करेंगे, वो सारी चीज़ें जो भी परेशानी है। ठीक है, और जो है ऐसा करेंगे। अब वो जो आपको सोशल मीडिया में भी देखते हैं, चेक करते हैं, आप स्टॉक करते हैं, आपको सोशल मीडिया में आपको स्टॉक करते हैं कुछ भी, जैसे और देखते हैं आपको कि मुड़ मुड़ कर देखते हैं, है ना। अगर उधर नहीं भी देखते, सोशल मीडिया में नहीं भी देख रहे हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है कि आपको आपकी तरफ देखते हैं, वो कुछ करने की सोचते हैं, लेकिन आपका ख्याल आता है। देखने का मतलब ये नहीं कि कोई मुड़ मुड़ के ही देख रहा हो, कुछ ऐसा कुछ कर ही रहा हो, ऐसा नहीं। ख्यालों में भी आपको बहुत सोचते हैं,
कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, ख्याल आप ही का आता है, ठीक है। उनको उनके दिमाग में जो है ना आप घूमते हो। थोड़े से इमेच्योरनेस उनके अंदर थी अभी तक, जिसकी वजह से जो भी ये सरकमस्टांसेस आपके पैदा हो गए, जिसकी वजह से ये जो भी दिक्कत परेशानियों का आप दोनों को सामना करना पड़ा, तो वो चीज़ों को भी वो अवेकन हो रहे हैं। तो थोड़े इमेच्योर भी हैं वो, उनको समझ में नहीं आता चीज़ें, जैसे दोस्त यार लोग होते हैं जो उनको मिसगाइड भी करते हैं, तो जो इमेच्योर होने की वजह से मिसगाइड हो भी जाते हैं। अदरवाइज़ कोई सुनता थोड़ी ना है अपने लव के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने माशूका के लिए कोई कुछ भी बोलेगा मुंह फोड़ देगा ना उसका। लेकिन आपके पर्सन जो है इमेच्योर होने की वजह से उन्होंने हामी भरी और कुछ इस तरह के ऑब्स्टिकल्स, ब्लॉकेजेस आपके पैदा हो गए। तो ये दिक्कत है आपके पार्टनर के अंदर, थोड़े से इमेच्योर हैं। लेकिन अब वो सब कुछ को आप वो त्याग देंगे, ठीक है ना। आप वो सब कुछ, आप थोड़ा समझदार बनने की ज़रूरत है उनको, ठीक है। तो जो है आपको कुछ भी करने के लिए सोचते हैं तो आपका ही ख्याल आता है, और बहुत इमोशनल है डियर आपके लिए। आपके पार्टनर जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा इमोशनल है, मन में आपका ही ख्यालों में खोए हुए हैं एकदम इमोशनल होकर। और जो है कुछ ना कुछ इसमें जो है लोगों लोगों का भी इन्फ्लुएंस है इसमें, लोगों की भी इस रिश्ते में जो है बाहरी लोगों की बहुत इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। इस रिश्ते में बाहर के लोगों की बहुत ज़्यादा करके इन्वॉल्वमेंट है। क्या का क्या बोलते हैं, क्या का क्या बोलते हैं, पूछते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की बातें भी पूछ लेते हैं। और जिसकी वजह से जो है आपके पार्टनर जो है उन उन सबको जवाब ना देना पड़े, कुछ ना कुछ अपने आप को हमेशा बिजी रखते हैं, ठीक है ना। बिजी रखते हैं और जो है अपना काम, उन्होंने एक गोल सेट करके रखा हुआ है आपके रिश्ते में आगे बढ़ना है उनको, तो ठीक है ना। लव लाइफ के लिए देख रही हूँ। अच्छा, ये रीडिंग जो है ना सभी के लिए है, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, और सभी के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल सिंगल पेरेंट्स, आप माता पिता भी हो सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी देखते हैं कई तो, है ना। तो सभी के लिए है, ठीक है ना। दादा दादी हो सकते हैं आप लोग, आप उस उनके लिए भी है, सबके लिए है, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर है उन्होंने एक गोल सेट कर रखा, अब उन्होंने अपने आप को काम के प्रति एकदम डाइवर्ट कर लिया है, फोकस्ड हो गए हैं, उनको ग्रो करना है, जीवन में आगे बढ़ना है। बहुत सुन लिया, बहुत देख लिया, बहुत कर लिया, तो अब जो है फोकस्ड हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जैसे कि एक कर रहे हैं, वो बहुत मेहनती बन गए हैं और मेहनत कर रहे हैं अपने पार्टनर को पाने के लिए, आपको पाने के लिए ना, आपके साथ हैप्पीली जीवन वो जीना चाहते हैं। इसके लिए भी उन्होंने बहुत कुछ सोच के वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। एस ऑफ कप्स में जो है ना आपके पार्टनर का इमोशंस जो है ना ओवरफ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशंस उनके बाहर उछल उछल के बाहर आ रहे हैं, मिस कर रहे हैं बहुत आपको, ठीक है। और कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र ज़रूर करेंगे, बड़ा ऑफ़र करेंगे, कुछ ना कुछ आपको एंगेजमेंट करने के बारे में बोल सकते हैं, शादी के ही बारे में बोल सकते हैं, आपको मिलने के बारे में बोल सकते हैं, कुछ भी जो भी कंडीशंस हैं आप लोगों के बीच, उसको ही वो देखते हुए उसी तरह का वैल्यूएबल ऑफ़र जो है आपको करेंगे, ठीक है। और क्योंकि आपके पार्टनर को पता है कि वो आपके साथ ही खुशी महसूस करते हैं, आपके साथ ही वो अपना खुशी जो है कितना हैप्पी रह सकते हैं, वो सिर्फ आपके साथ, ये बात उनको अच्छे से पता है। इसलिए भी ये सब कुछ वो करेंगे, आपको ऑफ़र करेंगे, ठीक है, वैल्यूएबल ऑफ़र करेंगे जो आपको भी बहुत पसंद आएगा, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है कि आपके पार्टनर को लगता है कि उन्होंने शायद कई बार कोशिश भी करी होगी आपसे बात करने की, आपसे मिलने की, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन स्टार्ट करने की, बात करने की, है ना, कुछ ना कुछ बातचीत शुरू हो। लेकिन उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन गए हो, बाउंड्रीज आपने जो है एकदम कड़क, एकदम स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज अपनी तरफ बनाई हुई है, स्ट्रांगली आप एकदम पावर में आए हुए हो आपने, क्योंकि जेन्युइन भी है, क्योंकि आप बहुत जेन्युइन पर्सन हो, ठीक है। आपको ये सब फालतू, मतलब जो भी लटकाना चटकाना ये सब अच्छा नहीं लगता आपको, जो भी बातें जैसे कुछ बुरी बातें भी, कुछ मिस, मतलब एब्यूजिंग यू वर्ड वगैरह भी कई लोग यूज़ करते हैं, है ना, अपने पार्टनर के लिए, तो ये सब कुछ थोड़ा बहुत हुआ हो सकता है। तो वो सब चीज़ों की वजह से आपको जो थोड़ा सा गंदा सा फील होता था, जिसकी वजह से आप जो है अब एकदम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए हैं आपने, जो अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। और जिसकी वजह से आपके पार्टनर को जो एहसास होता है, कि महसूस होता है कि आप जो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए, अचानक से आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए, काफ़ी टाइम से है, ऐसा नहीं है कि कोई
कुछ ही हफ्तों की बात है, काफ़ी टाइम बीतने की बात है ये, ठीक है ना। जैसे कुछ महीना हो गया होगा आप लोगों को सेपरेशन में हुए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, ऐसे ही मतलब जैसे, ठीक है ना। तो क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आप सिंगल पेरेंट हैं, मदर हैं या फादर हैं, लेकिन आप सिंगल पेरेंट हैं ही हैं, ठीक है। और सभी के साथ रेजोनेट कर नहीं करेगा, सब ऐसे नहीं होते हैं, मतलब अपने अपने हिसाब से लेना है, अपने जनरल रीडिंग है ना, इसलिए जो आपको लगे कि ये मेरे लिए, तो आपको पिक कर लेना है, ठीक है। और क्लेम ज़रूर करना है, यूनिवर्स को थैंक यू करना है, यूनिवर्स को बस इसलिए थैंक यू करना है कि आप एक्नॉलेज कर रहे हो, आपकी जो सिचुएशन है ना उनके हिसाब से डिवाइन आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं। ये सब परिस्थितियाँ जो भी आपके सामने गाइडेंस आ रहे हैं, ये डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक्नॉलेज है, वो आपको तवज्जो दे रहे हैं, आपको कुछ बता रहे हैं, आपको अपने बारे में बता रहे हैं, अपने पार्टनर के बारे में बता रहे हैं। यू आर सो लकी, ठीक है। तो आपको क्लेम करना है। आप जो पर्सन हो बहुत प्योर पर्सन है आप, ठीक है ना। कोई गंदगी नहीं चाहते हो आप, फालतू की बकवासबाजी आप नहीं चाहते, सीधी सी बात है, बकवासबाजी आप नहीं चाहते, प्योर रहना चाहते हैं। रिश्ता है, प्यार मोहब्बत है, तो इज्जत से रहते हैं समाज में, अच्छे से जैसा रहता है रहना चाहिए वैसे रहते हैं ना। इधर की बात उधर की बात, फलना की बात ढिमका की बात, ऐसे क्यों करना है ना, फलाना ढिमका ये क्यों करना है। तुम और मैं एक दूसरे को चाहते हैं, दैट सेड, आगे बढ़ते हैं ना, जीवन में खुश रहते हैं, और क्या करना है। तो ये चीज़ें आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका जो है कहना है, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबल हो ना, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बहुत है, आपका सर पर बहुत जिम्मेदारियां भी हैं जो आपको बखूबी निभाना है। ये नहीं कि कोई बोझ है आपके, आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है आपकी, जो आपको इस तरह की हरकतें करने के लिए अलाउ नहीं करती है, ठीक है ना। आपको एक जिम्मेदार पर्सन की तरह आपको एक स्ट्रॉन्ग बना के उन्होंने रखा हुआ है, आपने अपने आप को रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये है आप सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखो, और इधर आपके पार्टनर जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ें, आपको जो है अब उनको ऐसा लगता है कि आप तो चाहिए ही चाहिए उनको। और नॉलेज और विजडम है आपके पार्टनर के अंदर जो है, काफ़ी ग्रोथ देखते हैं आपके साथ, वो अपना अपना ग्रोथ देखते हैं ब्यूटीफुली। जीवन आप हैप्पीनेस के साथ दोनों रह सकोगे, इस तरह का वो देखते हैं कुछ, ठीक है। और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको पाने के लिए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर से प्रे कर रहे हैं कि मुझे मेरा पार्टनर दे, तो इस तरह का कुछ भी आप समझ लो, ठीक है ना। प्रेयर कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं भगवान से, भगवान जी से आपको मांग रहे हैं, सीधी सी बात है। बिकॉज डिवाइन के ही दिए हुए हो आप, उनको आज पता लग रहा है कि अवेकन हो रहे हैं कि डिवाइन की तरफ से आप मिले थे। कैसे तो मिले थे आप लोग, दिक्कत परेशानियों में मिले होंगे, ऐसे ही आए। कोई ऐसा नहीं है कि भाई कहीं स्पेशल जगह में मिले हो, कोई ऐसे मिले हो, नहीं, किसी ना किसी ऐसे जो है ना, आपका जो सिचुएशन है ना, क्यों कार्ड शुरुआत का जो कार्ड आया है ना, उसकी बेस पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप दोनों जो है ना, जैसे किसी का डेथ हो जाता है ना, ऐसी जगहों पर मिले हो आप लोग। आप भी तकलीफ में थे और आपके पार्टनर भी तकलीफ में थे, और जिसकी वजह से एक इमोशनली टच हो गया आप दोनों का, जो इमोशनली जो अटैचमेंट होने की वजह से रिश्ता आगे बढ़ा, चीज़ें हुई, पसंद किया एक दूसरे को, काफ़ी आगे भी बढ़े आप लोग, ठीक है। फिर बीच में कुछ ना कुछ लोगों की गलतफहमी, लोगों ने फैलाए, बातें फैलाई, रूमर फैलाया, है ना। और जो इस तरह की वजह से ही मतलब आप लोगों में दरारें आई, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जो नहीं समझ पाई, जिसकी वजह से आपको स्ट्रांग बनना ही पड़ा, ठीक है। आपके पार्टनर आज जानते हैं, तो यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया था, स्पेशल हो आप दोनों, एक दूसरे के लिए बने हो आप दोनों, और स्पेशल हो, ये बात आज उनको पता लग रही है कि आपका मिलना जो है कोई सिंपल बात नहीं थी, कुछ खास है इसमें, ठीक है ना। जो आपको खुशी दे, जो जिसको याद कर कर आप खुश हो जाओ, वो कोई मामूली नहीं होगा ना। तो इसी तरह से वो आपको देखते हैं, ऑब्वियसली कंपलसरी वो कुछ ना कुछ आपको बड़ा ही ऑफर करेंगे, जिसमें उनका भी बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो स्टेबिलिटी है इस रिश्ते में, स्टेबिलिटी है और ग्रोथ तो है ही है, ठीक है। और लास्ट में चैरियट का कार्ड हम बॉटम ऑफ डेक में देखते हैं कि आपका पार्टनर वही है कि डिसीजन मेकर थोड़ा कम है, वो खुद से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, दूसरे के कहने पर थोड़ा सा चलते ही हैं, ये अभी भी थोड़ा बहुत रहता है उनका ये सब चीज़ें। वो चाहते तो हैं अच्छे से एकदम इन सब चीज़ों को एकदम जीवन से एकदम हटाना, लेट गो कर देना, लेट गो क्या करना, उनको जीवन से उखाड़ के फेंकना चाहते हैं वो, लेकिन लोग जो है थोड़े से चिपके हुए रहते हैं उनके साथ, ठीक है ना।
और आपके पार्टनर एक पावरफुल पर्सन है, स्ट्रॉन्ग है, ट्रैवलिंग का काम करते हो सकते हैं और उनके पास उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा उन्होंने अचीवमेंट कर रखी है अपनी लाइफ में। आपकी कमी है सिर्फ, ठीक है ना, आपके नहीं होने से उनकी ज़िंदगी पता है ऐसी हो गई है। अरे बाय गॉड, आपके थोड़ा सा अंदर का देख ही लेती हूँ मैं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़रूरी लगता है कभी कभी। तो आपके ना होने से ना 5 ऑफ पेंटिकल में क्या देखने को मिल रहा है, आपके ना होने से उनकी ज़िंदगी बहुत नेगेटिविटी से घिरी हुई है और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वही लेग पुलिंग करने वाले, आपको जो है इन्फ्लुएंस में डालने वाले, जो है गलत फहमियाँ पैदा करने वाले लोग हैं उनके इर्द गिर्द, है ना। अदरवाइज ऐसे नहीं होते, वो बहुत अच्छे, द चैरिट की एनर्जी में बंदा जो है वो ऐसे एनर्जी में कैसे हो सकता है कि नहीं। तो लोगों की वजह से, उनकी नेगेटिविटी की वजह से, गलत डिसीजन लेने की वजह से ये सब कुछ हुआ है और उनको वो सोच रहे हैं कुछ ना कुछ मेरे को कर्मा मिला है, क्योंकि आपका रिश्ता जो जिस तरह से आप उनसे मिले थे, जिस तरह से आपने उनसे उम्मीदें लगाई थी, जिन पर वो खरे नहीं उतरे, जिसकी वजह से अभी चाहत उनकी बरकरार है, ठीक है, बीच में ब्रेक होने के बाद अभी चाहत बरकरार है। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आते हो, आपके अंदर बहुत सारी वो खुशियाँ, अबंडेंस है, नॉलेज और विजडम से आप भरे हुए हो, ठीक है ना, दिल के बहुत अच्छे एक मदरली नेचर के हो आप, केयरिंग आप जानते हो किसी को, जैसे अपने पार्टनर को, अपने फैमिली को कैसे केयर कर कर रखना है, वो सारी चीज़ें आपके अंदर क्वालिटी एम्प्रेस की एनर्जी में, एम्प्रेस की एनर्जी में, ठीक है। ये सब चीज़ें वो देखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, दोबारा से आप लोगों का रीयूनियन होगा, क्लेम ज़रूर कीजिए। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो आप लोग, शाबाश एंड गॉड ब्लेस यू। ओके, देन जो है आगे हम और डिवाइन से मैं गाइडेंस लेना चाहूँगी आपके लिए कि मेरी डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं और इस रिश्ते में आपको कहाँ तक देते हैं गाइडेंस, ठीक है। और डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, हमें आप तो एक उनके जो स्टार और एग्जिस्टेंस की एनर्जी है, 1 नंबर का कार्ड है, ठीक है। आप क्या हो ना उनको ही पता है अभी इस टाइम, आपको नहीं पता है, आप पता कर लोगे अभी 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 भी पता होगा आपको आप क्या हो उनके लिए, ठीक है। 2 एस का 2 कार्ड आया है, कम नहीं है तो भाई। और थंडरबोल्ट की एनर्जी ये थी और ये है क्लिंगिंग टू द पास्ट। और जो है फ्रेंड्स, अवेकन होके देखना है, आपने खो मत जाना, रोते मत रहना अरे करके, ठीक है ना। गाइडेंस का कार्ड आ चुका है, द माइजर एंड गिल्ट, गिल्ट, भयानक गिल्ट में है, आइसोलेशन एंड देन आइसोलेशन, तो ऐसे निकाल दिया मैंने, द फूल, ठीक है। ये बॉटम ऑफ डेक का मैंने पिक किया है कार्ड, ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए आपको जो है ना, चलिए पहले इनिशियल बताती हूँ, टी से भी आएगा आपका नाम, आपके पार्टनर का नाम, CTTPGTMG, ओके, ये सबसे आपका और आपके पार्टनर का नाम आएगा। और टी और ई से भी आएगा, आई से भी आएगा, ओ से भी आएगा और एफ से भी आएगा, ठीक है। ये सारा है, नंबर्स आपको बता दिया मैंने। 5 नंबर का कार्ड आया है, 8, 4 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर और 3 अचीवमेंट को शो करता है, ये गुड लक को शो करता है, ठीक है। 3 टाइम्स 3 आया है फ्रेंड्स। और कैसे 3 टाइम्स, देखो गाइडेंस में 3 है, आइसोलेशन में 3 और 3 ऑफ पेंटिकल आया हुआ है, ठीक है। इधर तो नहीं ना 3, अरे यहाँ पे भी 3 है, 4 टाइम्स। आप लोगों को, आप जो हो ना गुड लक को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में गुड लक को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो 3 भी लिख सकते हैं हम, एज यू विश, ओके। और जो है, और मंथ जो है मई, जनवरी, मार्च भी, हाँ मार्च भी तो है ही है, मार्च है, अगस्त भी, मई हो गया। और तारीख में अगर आप डेट लिखते हो तो, और 16 नंबर है, 5 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, ये तारीख है, डेट है, ठीक है। इस डेट के, इन डेट में कुछ खास हुआ होगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है ना। हाँ जी, तो एग्जिस्टेंस का कार्ड जो है ना, आपको जो इतना, आप इतने पावरफुल, इतने पावर में हो ना इस टाइम, आपके पार्टनर जो है आपको, जब उन्होंने क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में देखा ना आपको, आपके पार्टनर ने, तो अब जो है भाई, आप छूना जो है बहुत, इनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो उनको आपके जो पावर को वो समझ गए, तो अब आप एक स्टार बन चुके हो आपके पार्टनर के लिए, ठीक है, स्टार बन चुके हो। और ये बातें नहीं है डियर, ये बातें नहीं है सचमुच में,
अवेकन हो गए हो, आप स्पिरिचुअल वे पर आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हो, सेल्फ लव किया है, अपने ऊपर काम किया है, आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है, ग्रो किया है। इसीलिए ऐसी ऐसी बोलने की बातें नहीं होती है, ठीक है। एक्सिस्टेंस में आप उनके जो है स्टार बन चुके हो, आप एकदम ट्रांसपेरेंट पर्सन हो, हमेशा से आप ट्रांसपेरेंट रहे थे। अभी अगर आप नाराज़ हो, है ना, स्ट्रांग बने हो, वो भी ट्रांसपेरेंट है, उनको पता है हाँ भाई नाराज़ हूँ, हाँ मैं तो नाराज़ हूँ तो हूँ, तुम मनाओ, तुम में दम है, तुमने मुझे नाराज़ किया है तो मनाओ, दम है तो मनाओ। तो ये है आपकी एनर्जी, जिस उसमें भी आप ट्रांसपेरेंट हो। कोई ये नहीं कि मन में कुछ है और कुछ कह रहे हो, ऐसे नहीं, जो मन में है वही आप बता रहे हो, नेचर में दिख रहा है आपका, ठीक है। तो इस टाइम आपका नेचर कैसा दिख रहा है, हायर हायर पावर में हो आप, हायर फ्रिक्वेंसी पे हैं आप इस टाइम, अट्रैक्ट कर रहे हो, आप हर चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, खुशियों को, लव को, अबंडेंस को जो है आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। यूनिवर्स को भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो कि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, ऐसा भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है अगर आप समझ पाते हो तो, ठीक है ना। और यही सब देखते हुए जब आपके पार्टनर को जो बड़ा बड़ा सा झटका लगता रहता है, बीच बीच में झटका लगता है, करंट लगता रहता है उनको, ठीक है ना, करंट लगता है, वो सोचते हैं कि इतना ब्यूटीफुल था और मैंने सब तितर बितर कर दिया अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। बेवकूफ़ी क्या किया, लोगों की बात सुने और खुद इमेच्योर बन गए इस वजह से। कोई बड़ा रीज़न हो तो, कोई दिखे कुछ, जो भी मेजर कुछ दिखेगा दिखा होता तो ना, कि वो होता तो इस तरह का रीडिंग आती ही नहीं। उनको जो आप जो रह कर जो ना, उनको करंट लगता है, थंडरबोल्ट की एनर्जी में आते हैं वो, उनको जो झटका लगता रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। कुछ भी काम करने बैठते हैं, चटाक से आपका ख्याल आता है मन में, ऐसे करंट लगता है, अरे ऐसा था यार, ये हो गया, अरे क्यों हो गया ऐसा, मतलब अवेकन हो रहे हैं। अवेकन होना अच्छी बात है, अवेकन होना ही चाहिए, ऐसे बुत बनकर नहीं बैठे रहने चाहिए, अवेकन होना चाहिए ताकि आगे नया चीज़, न्यू रीयूनियन का प्रोसेसिंग पर आगे बढ़ सको, यूनिवर्स भी आपके लिए और काम कर सके, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अवेकन हो रहे हैं। अब वही जो पुरानी चीज़ें, वही वही गलतियाँ जो है ना, गलतियाँ ही अभी तक वो भुला नहीं पा रहे हैं, गलतियाँ भुला नहीं पा रहे हैं, खतरनाक वाले अवेकन पर चल रहे हैं वो, ठीक है। और अपनी हरकतों से जो है ना बाज नहीं आए थे, हरकतों से जो पैटर्न अपना छोड़ नहीं पा रहे थे, उस चीज़ को ना, क्यों मैंने ऐसा किया, मतलब निकले, पीछा ही नहीं छोड़ रही है, मतलब उनको जो वो थॉट जो अपनी जो उन्होंने जो भी मिस्टेक मिसबिहेव किया हुआ, वो क्यों किया, क्वेश्चन खुद पर ही ना, ऐसे करके उनको पीछा ही नहीं छोड़ रहे, पुरानी थॉट्स उनको पीछा ही नहीं छोड़ रहे। ये पीछा तभी छूटेगी जब तक वो आपसे गाइडेंस लेंगे, आपसे खुद से बात नहीं कर लेंगे, आपको अपना ना बना लेंगे, आपसे बात ना कर लेंगे, तब तक ये नहीं होगा। किसी न किसी से गाइडेंस लेंगे, या तो आपसे ही खुद से गाइडेंस लेंगे, और खुद का एक्सपीरियंस से भी वो गाइडेंस लेंगे, ठीक है। आपने गलती की है, उससे आपने सीखा है, तो अब उसको सुधार करने के लिए खुद अपना कदम उठाता है ना बंदा, वो करेंगे अब। उनको ये गलती हो रही है कि अब वो माइजर की एनर्जी में क्यों आए। माइजर की एनर्जी में ये है कि फ्रेंड्स की बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए थे, वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर चले गए थे। मटेरियलिस्टिक चीज़ भी ऐसा वैसा नहीं, ज़मीन जायदाद और रुपया पैसा से ही उसी के पीछे लगे हुए थे, वो पैसे कमाने के पीछे लगे हुए थे वो, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने आपको इग्नोर भी किया होगा, या तो आपका पैसा देखकर आप उनके साथ मतलब प्यार कर रहे हो, ऐसा कुछ, मतलब इस तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग भी उनको लोगों के थ्रू बताया गया, जिसकी वजह से आप दोनों में ब्रेकअप हो गया, कुछ ऐसे ही आप लो, ठीक है ना। यही है बात, तो बिल्कुल क्लियर ये आ ही रही। उनको अभी ये महसूस हो रही है कि मैंने जो पैसे के पीछे में क्यों पड़ा, इतना प्योर रिश्ता मैंने खो दिया, तो ऐसे क्यों हुआ। उसके साथ रहते हुए उसको अपना बना कर भी तो मैं ये सब करता था, क्या वो कितना ले लेता मेरे से या ले लेती मेरे से। तो ये अपने आप को ऐसा सोचते हुए ना, पर्सनैलिटी खुद की ख़राब हो चुकी है, अभी तो बहुत गिल्टी में आ रहे हैं वो, बहुत गिल्ट फील हो रहा है उनको कि क्यों आखिर मैंने क्यों किया ऐसा बोल के ना, अपने आप को जो बाल नोच रहे, इतना पछतावा हो रहा है ना कि हद पार है। ये पछतावे का, ये जो गिल्ट का कार्ड है ना, हद पार वाला पछताना हो रहा है। अपने आप को कोसते हैं वो अपने आप को, ठीक है। और जिसकी वजह से उसको रास्ता दिख थोड़ी ना है उनको, आइसोलेट होके बैठे गए हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। आपको खो देने का मतलब जो है, खून के आंसू रो रहे हैं आज वो, आइसोलेट होके बैठे हुए हैं, अपने आप को बंद कर लिया है कहीं कमरे में उन्होंने, ठीक है। और क्या करेंगे अब, इतना पैसा गले लगाएंगे, पैसे खाएंगे, क्या करेंगे। तो ये सब थॉट्स उनको आ रहा है। और द फूल की एनर्जी में
जीना चाहते थे पहले आपके साथ, एकदम कोई कमिटमेंट नहीं, सीधी सी बात है, कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे। और वही 4 बातें लोगों में बैठकर गॉसिप में आपको उन्होंने एक गॉसिप का एक पार्ट बनाकर आपको ऐसा किया था। द फूल की एनर्जी में क्यों आया द फूल की एनर्जी? इसी पहले ऐसा चाहते थे वो, आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे, बस दोस्त बनकर रहते ना, हम शादी तो नहीं करेंगे, हम दोस्त बनकर रहेंगे। आप चाहते थे अपना पूरा, आप चाहते थे पूरी दुनिया हम बन जाते हैं ना एक दूसरे के, वी आर दी वर्ल्ड, वर्ल्ड की एनर्जी में आएंगे हम, आपकी चाहत ये थी, लेकिन उनकी चाहत ऐसी नहीं थी। तो आज क्या कर रहे हैं, पछता रहे हैं, ठीक है। अब इस पछतावे के पीछे अब डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके पार्टनर और आप दोनों के लिए? मैं एक ही कार्ड निकालती हूँ, पहले आपके पार्टनर का निकाल देते हैं, ठीक है ना। डियर, देयर समथिंग बेटर। आपका पार्टनर अभी ये सोच रहे हैं कि देयर इज समथिंग बेटर, मतलब जो रिश्ता को मैंने छोड़ा, जो रिश्ते को मैंने खो दिया है, खून के आंसू रो रहा हूँ बैठकर, बहुत कुछ था उसके अंदर, समथिंग नहीं, बहुत 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 ज़्यादा था उसके अंदर बेटर। अभी जिस हालात में है उससे तो कई गुना ज़्यादा बेटर था वो मेरा रिश्ता, ठीक है। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं, ठीक है। क्लेम ज़रूर करना है डियर, क्लेम ज़रूर करना। परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए कार्ड आ रहा है, परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है। और बॉटम अपडेट में रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहना होगा, सीधी सी बात है, मैं भी कहती हूँ हर बार पॉजिटिव रहना है, और डिवाइन भी कह रहे हैं, कार्ड दे रहे हैं आपको, ये देखो पॉजिटिव रहना है। तो आपको जो है परफेक्ट टाइमिंग का गाइडेंस मिला है एंजल आंसर की तरफ से, ठीक है। और आपके पार्टनर बैठ के यही सोच रहे हैं कि आप जो थे बहुत सही थे, बहुत बेटर थे, बहुत बढ़िया थे, तो दोबारा आपको पाने की उनकी पूरी कोशिश है। तो उनका चैनल्ड मैसेज हम देखेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं आपसे वो, गॉड विल डेफिनेटली पनिश योर प्रीडेटर। जो धोखेबाज लोग थे, जो गलत सलत आपके बारे में फैला रहे थे, ह्यूमर फैला रहे थे, उनको जो है यूनिवर्स ज़रूर उनको पनिशमेंट देंगे, क्योंकि आपके पार्टनर को पनिशमेंट मिल रहा है, क्योंकि वो आइसोलेट होके बैठे हुए, आइसोलेशन में हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आई रियली फील। अब यही सब चीज़ों को, ये सब अपने कराए धरे पर, अपने किए धरे पर क्या फील करता हूँ वो बताने वाले हैं, आपको बताएंगे। मिरेकल विल सून एंटर योर लाइफ। कुछ ऐसा मिरेकल तो होगा जो आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा डियर, ठीक है। तैयार रहना, हम तेरे बिन रह नहीं सकते। आपके पार्टनर जो है कह रहे हैं आपके बिना वो रह नहीं सकते। गोल्ड डिगर एंड ग्रीडी, ओहो सही कह रही ना, सही बात है ना कि द माइजर की एनर्जी में थे, तो बिल्कुल अंदर की बात होती है ये सब, ठीक है। जो आप पूछ कर भी आपको आंसर नहीं मिलता होगा, जो यहाँ से आपको मिल रहा है, ठीक है। लालची हो गए थे जिसकी वजह से उन्होंने आपको जो है अलग रहना ही भला समझा, उन्होंने जो भी है। तो देखिए जो भी रीडिंग आई है, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बहुत ब्यूटीफुल, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। और फ्रेंड्स एकदम ट्रिगर नहीं होना है, मैं बार बार कह रही हूँ आपको ट्रिगर नहीं होना है। कुछ कुछ शब्दों का इस तरह से उच्चारण हो जाता है तो उस चीज़ को आपको इग्नोर करना है, ठीक है, ट्रिगर नहीं होना है, ओके जी। तो अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, जो भी नेगेटिविटी इन सब को मैं रिमूव कर देती हूँ। जीवन में ऐसे ही नेगेटिविटी चली जाए आप लोगों के जीवन से, जो कभी था ही नहीं, होते ही नहीं कभी नेगेटिविटी, ठीक है। और हम प्रेयर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेयर करेंगे आपके रिश्ते को लेकर, आप लोगों के लिए, और उसके बाद बैक टू बैक हम चक्रा हीलिंग करेंगे, ठीक है। तो तैयार रहिए, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको सीधा रहना है, स्पाइनल कॉर्ड को आपको स्ट्रेट सीधा रखना है, चिन को अपवर्ड रखना है, और लंबी गहरी श्वास लेना है। श्वास मैंने आपको बताई है, नाभि तक श्वास भरना है आपको, इनहेल नाभि तक, और उसके बाद एक्सेल पूरा खाली करना है, पेट को एकदम पिचका देना है अपने, ठीक है। इस तरह से करेंगे ना, इंस्टेंट आपको रिलीफ भी मिल जाएगी। ये एक प्रैक्टिस भी आप घर में रेगुलर कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने आगे बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा बहुत चीज़ों में। और हाँ जी, तो प्रेयर के लिए तैयार हो जाइए। आँख आइज़ क्लोज रखना है आपने, स्ट्रेट लंबी गहरी श्वास। और चलिए मैं जो भी मैं शब्द बोलूँगी उसको दिल से सुनना है, पॉजिटिविटी के साथ सुनना है, अबंडेंस के साथ सुनना है, ठीक है। और रिसीव करना है अपने डिवाइन यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस आए। मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस आए। मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस आए।
उनके सारे विशेष पूरे हैं, पूरे होंगे, उनके सारे विशेष पूरे हैं, पूरे होंगे, उनके सारे विशेष पूरे हैं, पूरे होंगे। उनके सर पर ब्लेसिंग्स और अबंडेंस और कॉस्मिक एनर्जी का, उनका गोल्डन कलर का कॉस्मिक एनर्जी का बरसात शावरिंग कर दो डिवाइन। मेरे व्यूवर्स की सर पर जो है, उनके जीवन में जो है ब्लेसिंग्स और कॉस्मिक एनर्जी का, जो गोल्डन कलर का कॉस्मिक एनर्जी होती है उसका बरसात कीजिएगा, शावर कर दीजिएगा, जिसे वो अपने आप को पॉजिटिव पा सके, अपने आप को चमत्कारी, ईश्वर का चमत्कारी रचना समझ सके, अपने आप को क्रिएटर समझ सके, अपने आप को पॉजिटिविटी में ला सके और हमेशा पॉजिटिविटी रह सके, पॉजिटिव रह सके। मेरे व्यूअर्स जो हैं भाग्यशाली हैं, लकी हैं, फ्लावरिंग हैं और गुडनेस से भरे हुए हैं। मेरे व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में जो है, जो भी लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में, जो भी उनको विश है उनकी, उनको पूरा हो, रीयूनियन हो जाए उनका और रिकन्सिलेशन हो जाए उनका, रीयूनाइट हो जाए अपने पार्टनर्स के साथ, मैरिज के लिए परफेक्ट टाइमिंग हो जाए उनका। इस तरह का शावर कर दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स। चलिए बैक टू बैक हम स्वादिष्ठान चक्रा को हम हील करेंगे। नाभि से थोड़ा सा नीचे आपको फील करना है। ऑरेंज कलर का डिनोट करता है, कमल के फूल के पंखुड़ियों की तरह स्वरूप होता है, तो उसका जो है बीज मंत्र वम का हम ध्वनि करेंगे, 3 रेपिटेशन करेंगे, 3 रेपिटेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पावरफुल एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ ऊर्जा को हम एकत्रित करेंगे, ऊर्जा को हम एक्टिव करेंगे, आपके स्वादिष्ठान चक्रा को हम एक्टिव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं मंत्र। वम 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 हथेलियों को मलना है और जो गर्माइश फील होगी हथेलियों में, आंखों के ऊपर रखिए और रिलैक्स फील करना है, एकदम अपने आप को लाइट फील करना है। धीरे धीरे आंखें खोलिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग, ब्यूटीफुल रीडिंग। डिवाइन की तरफ से बहुत सारा ब्लेसिंग्स आपको रिसीव करना है आपने। आई एक्सेप्ट ऐसे कहना है, आई एम ब्लेस्ड कहना है आपने, ठीक है। और जो है पॉजिटिविटी के साथ जितना आगे बढ़ सकते हैं जीवन में आप लोग आगे बढ़ोगे। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डिवाइन फैमिली। और क्लेम ज़रूर करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वो तो आप लोग करते हैं, धन्यवाद उसके लिए। और आई होप मैं आपको कुछ गाइडेंस दे पाई। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और अपने आप को जो है पॉजिटिव रखना है, अपना ख्याल रखना है, पॉजिटिविटी और प्यार से भर देना है अपने सराउंडिंग। माता पिता को बहुत सारा प्यार देना है, अपने उनको पैम्पर करना है, उनका ध्यान रखना है, ख्याल रखना है और जो खूब सारा उनके साथ मस्ती मजाक करना है, हेल्दी रखना है, उनको खुश रखना है, खुशियों भरा लाइफ आप उनके साथ जियो। और अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों के साथ खुशियों भरा पल जियो आप लोग, ठीक है। उनके सर पर हाथ रखते रहना है, घर में छोटे बड़े सभी के सर पर हाथ रख सकते हैं। और इससे ये होगा कि आपका जो सर पर जो हमारा क्राउन चक्र होता है, सहस्रार चक्र, वो एक्टिव होगा। उसको एक्टिव होने में आप मदद करोगे, है कि नहीं, हेल्प मिलेगी एक्टिव होने में। और और जो है आपके जो बच्चे हैं, जो भी घर का जो भी पर्सन है, बाहर निकलेंगे कुछ भी अपने थॉट को पॉजिटिव रख सकेंगे, वो उनका इंट्यूशन पावर उनको सही दिशा में गाइड करेगी, ठीक है, सही दिशा में गाइड करेगी। उनको कभी गलत राह नहीं मिलेगा। जो भी कदम उठेंगे अच्छे कर्मों के लिए कदम उठेंगे और ये होकर रहेगा और ये अटल है, होकर रहेगा, ठीक है। ऐसा होगा, पॉजिटिव रहना होगा और ऐसा ही होगा।
अपने परिवार का बेहद ख्याल रखना है अपने, और खुद का भी बहुत ख्याल रखना है, बहुत सारा प्यार से भर देना है अपने आप को, और शाबाशी देनी है खुद को भी, ठीक है। तो ओके, बाय बाय।